हेलो मेरे भाई, कैसे हो मेरे दोस्त। आज की इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मॉडल टॉपिक कवर कराने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में पीवाई के क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में जितने भी एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। मैं गारंटी देता हूँ कि इसे एक वन शॉट वीडियो को देखने के बाद में मॉडल टॉपिक से किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलते हैं सीधे हमारे टॉपिक की तरफ। मैं बात करूँ मॉडल्स की कि आखिर मॉडल्स होती क्या है। मॉडल्स, व्हाट इज मॉडल्स? तो मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया, यानी कि कोई ऐसी क्रिया जो या ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब क्या बताने में हेल्प करती है? मॉडल्स हमें किसी भी सेंटेंस में कोई भी एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी या पावर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस बताने में मदद करती है। लेकिन मॉडल्स की एक विशेषता होती है कि मॉडल्स अपने साथ हमेशा और हमेशा क्या लेती है? मेन वर्ब। किसी भी मॉडल के साथ में हमेशा आपको कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर दिखेगी, और वो मेन वर्ब होती किस फॉर्म में है? तो वो मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होती है। इधर मैंने लिखा भी है, ध्यान दो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि मॉडल के साथ में हमेशा और हमेशा किसका यूज होता है मेरे दोस्त? वर्ब की बेस फॉर्म का। एग्जाम्पल देखो, ही कैन गो। सेकंड एग्जाम्पल है ही कैन गोज। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई कि हमने जो वर्ब की बेस फॉर्म थी गो, उसमें हमने ईएस जोड़ दिया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि हमें मॉडल के तुरंत बाद हमेशा और हमेशा क्या लेते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया हमने? ईएस ऐड कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया? सेंटेंस गलत, और ये बिल्कुल सही है। मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट मॉडल्स फॉर एसएससी कि एसएससी के लिए कौन कौन सी मॉडल्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, यानी चाहे वो पार्शियल मॉडल्स हो या फिर प्योर मॉडल्स हो, जितने भी मॉडल्स हैं वो सभी मॉडल्स एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी पार्ट को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसएससी हर एक टॉपिक से क्या बनाता है? क्वेश्चंस बनाता है, और हमें पता नहीं कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कहाँ से बनाए। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कि मॉडल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो मॉडल्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्शियल मॉडल्स और प्योर मॉडल्स। अब पार्शियल मॉडल्स क्या होती है? व्हाट इज पार्शियल मॉडल्स? कि पार्शियल मॉडल्स, सर आप बता तो रहे हो कि मॉडल्स दो प्रकार की होती हैं, एक पार्शियल मॉडल्स, एक प्योर मॉडल्स। लेकिन पार्शियल मॉडल्स होती क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? तो ध्यान देना, पार्शियल मॉडल्स क्या होती है? पार्शियल मॉडल्स वे मॉडल्स होती है जो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करे, वो क्या होती है हमारे मेरे दोस्त? पार्शियल मॉडल्स। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल रहे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना हो, सिर्फ और सिर्फ मॉडल रहे, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करे, वो हमारी कौन सी मॉडल्स होती हैं? प्योर मॉडल्स। हमारी विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to और मस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कैन का, कि सर कैन होता क्या है, कैन हमें दिखाता क्या है। तो कैन हमें क्या दिखाता है? कैन हमें किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एबिलिटी की बात करनी हो, योग्यता की बात करनी हो, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, यानी जब भी आपको योग्यता की बात करनी हो तब हम किसका यूज करेंगे? कैन का। कोई इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो, कोई भी क्या लेनी हो? परमिशन, लेकिन किस टाइप की? इनफॉर्मल परमिशन, तभी हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल देखो, कैन आई टेक योर बाइक। ये क्या ले रहा है? परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। तो जब भी आपको इनफॉर्मल परमिशन किसी सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पे कौन सी मॉडल होगी? कैन। अगला देखो, पॉसिबिलिटी, जहाँ भी आपको संभावना दिखे, कोई भी पॉसिबिलिटी दिखानी हो तब भी हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, कैन आई ऑब्लिक टू एंटर द रूम। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल के बाद में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन मॉडल के बाद हमें कभी भी टू का यूज नहीं करते। ध्यान रखना, मॉडल के बाद कभी भी हम टू का यूज नहीं करते। अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा एरर हो जाता है। इसलिए जो टू है वो क्या हो गया? हमारा गलत। टू क्या हो गया? गलत।
और एक सही एग्जाम्पल हो जाएगा कैन आई एंटर द रूम, कैन आई एंटर द रूम। अब नोट देखो, एक नोट क्या हमारा मॉडल प्लस टू, हाँ ये रहा कॉन्सेप्ट कि मॉडल के बाद हम कभी भी टू का यूज नहीं करते। अगर हम मॉडल के बाद हमेशा, अगर मॉडल के बाद हम कभी भी टू का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। एग्जाम्पल समझो, ही कैन स्पीक एंड स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक ऑब्लिक स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। क्यों फ्लुएंटली क्या बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए स्पीक्स क्या हो जाएगा, गलत। एग्जाम्पल देखो, दिस रोड कैन बी वेरी डेंजरस एट नाइट, रात के समय में यह रोड क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। और मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो कैन के बाद क्या है, बी क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, इसलिए हमारी ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइट। एक अगला एग्जाम्पल देखो, ही ऑब्लिक स्पीक 3 लैंग्वेजेज फ्लुएंटली, वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है, वह 3 भाषा फ्लुएंटली बोल सकता है। फिर चाहे वो जर्मनी हो, अरे चाहे से आपने राजस्थानी हो, मारवाड़ी हो, या फिर कोई हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रांसीसी हो, चाहे सो फिर कोई सी भी भाषा हो। राजस्थानी में समझ में आ रही है, हिंदी में देखो, अरे फिर वो चाहे से कोई सी भी भाषा हो, यानी उसकी एबिलिटी है, उसमें एबिलिटी की वो कोई भी 3 प्रकार की भाषाएं फ्लुएंटली बोल सकता है। तो ये क्या है, उसकी एबिलिटी है। और मैंने अभी आपको बताया कि एबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, कैन। और ये पूछा है एसएससी सीजीएल 2023 में। अगला एग्जाम्पल देखो, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। तो ये क्या ले रहा है, ये परमिशन ले रहा है, इनफॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। क्या ले रहा है ये, इनफॉर्मल परमिशन। ये उससे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं अंदर आऊँ। और मैंने अभी आपको बताया कि परमिशन लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, ये भी पूछा है एमटीएस 2024 में। एग्जाम्पल देखो, एनीवन ब्लैंक मेक मिस्टेक्स, कोई भी क्या कर सकता है, गलतियाँ कर सकता है। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। अरे हम मशीन तो है नहीं, राहुल ध्यान से समझ, हम मशीन तो है नहीं कि हमसे कोई गलती ना हो। और गलती तो बहुत बार मशीनों से भी हो जाती है। हम क्या है, ह्यूमन है, होमो सेपियंस है। और ह्यूमन से क्या होती है, गलती होना एक नेचुरल चीज़ है। तो गलती होने की हमेशा क्या रहती है, पॉसिबिलिटी क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। और मैंने अभी आपको बताया कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, की कोई भी गलती कर सकता है। अगला एग्जाम्पल देखो, यू ब्लैंक पार्क योर व्हीकल हियर, इट इज़ अलाउड, कि तुम यहाँ पे अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो, या क्या है, अलाउड है। और यहाँ पे क्या मिल रही है, हमें परमिशन मिल रही है। और परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन। और ये भी पूछा है CHSL 2024 में। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट हमारा कुड का। कुड हमें क्या दिखाता है, जब हमें किसी भी पास्ट एबिलिटी की बात करनी हो, किसी भी पास्ट एबिलिटी, जब बीते हुए समय में आप में कोई योग्यता हो कि यार पहले मैं तेज़ दौड़ता था, समझ रहे हो, कि पहले मैं एक बार में 7 रोटियां सल्टा देता था, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल समझो कि पहले मैं एक बार में 7 रोटियों को समेट लेता था। तो ये क्या थी, आपकी पास्ट की एबिलिटी थी। पहले मैं 10-10 घंटे लगातार 1 स्टॉप फट लेता था। तो ये क्या थी, आपकी पास्ट एबिलिटी थी, आप में योग्यता थी जो प्रेजेंट में नहीं है। और ऐसी योग्यता जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, उसको कौन दिखाता है, कुड। तो कुड में क्या दिखाता है, कोई भी पास्ट एबिलिटी। एग्जाम्पल से समझो, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक रन वेरी फास्ट। जब मैं यंग था तो मैं क्या कर सकता था, तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। ये क्या बोल रहा है कि जब मैं यंग था तो मैं बहुत तेज दौड़ता था। तो ये क्या दिखा रही है, उसकी पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है। और पास्ट एबिलिटी हमें कौन दिखाता है, कुड। अगला देखो कि कोई किसी भी सेंटेंस में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी हो, कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी हो जो कैन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, समझ रहे हो। यानी जब आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट, सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, कैन। लेकिन वो रिक्वेस्ट कैसी हो, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। अरे ऐसे समझो, मैं आपका दोस्त आपसे बोले कि यार मेरे को तेरी बुक्स दे दे, कि प्लीज़ यार मेरे को तेरी बुक चाहिए। तो इस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, कैन का। लेकिन ऐसे बोले कि यार प्लीज़
प्लीज़ यार मेरे को तेरी बुक दे दे, मेरे लिए बहुत अर्जेंट है। तो ये कैसी रिक्वेस्ट हो गई, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। और जब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा पोलाइट हो तब हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। जब पॉसिबिलिटी दिखानी हो, जब आपको किसी भी सेंटेंस में कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो तब भी हम किसका यूज करेंगे, कुड का। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कैन क्या दिखाता है, जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो तब हम किसका यूज करेंगे, कैन का। लेकिन वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन अभी ना तो बारिश की सीजन चल रही है, ना तो मौसम हो रखा है बारिश का, और ना ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई वीक पॉसिबिलिटी। तो तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम कुड का यूज करेंगे। बताने के लिए, सेंटेंस बताने के लिए मैं कुड का यूज करूंगा। लेकिन मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान में बिजली कड़क रही है और बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में, तब हम किसका यूज करेंगे, कैन का। क्योंकि वहाँ पे कैन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। कैन क्या हो गया, ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया। तो जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी दिखे तो कैन का यूज़ करेंगे, और जब आपको वीक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। एग्जाम्पल से समझो, ही कुड स्विम व्हेन यंग, ही कुड स्विम व्हेन यंग, ही कुड स्विम व्हेन यंग। जब वह यंग था तो वह क्या कर सकता था, वह क्या करता था, स्विम करता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड। ये उसके क्या दिखा रहा है, पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, आप मेरी मदद करोगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहा है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, क्या आज वर्षा हो सकती है। लेकिन वर्षा का कोई चांस नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है, ना बादल है, ना वर्षा का मौसम है, ना बिजली कड़क रही है, बिल्कुल साफ मौसम है। और फिर आप बोल रही हो अपने दोस्त से कि यार आज वर्षा हो सकती है। तो कैसी पॉसिबिलिटी हो गई, आपका दोस्त बोलेगा यार क्यों पागल बना रहा है, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वर्षा हो सकती है। तो कैसी पॉसिबिलिटी हो गई, ये वीक पॉसिबिलिटी हो गई। और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर इसके आगे मैं ऐड कर दूं, बिकॉज द स्काई इज वेरी क्लाउडली, कि बादल में बहुत ज़्यादा, कि आसमान में बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, तब यहाँ पे कुड की जगह हम किसका यूज करते हैं, कैन का। क्योंकि वहाँ पे कैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखाता है। एग्जाम्पल समझो, ही विल बी कुड बी रॉन्ग, कि वह क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। और जब आपको कोई भी पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो वीक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का। तो यहाँ पे विल भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा, और कुड भी सही, कि वह गलत हो सकता है। और गलत तो कोई भी हो सकता है, ये एक संभावना है, और संभावना दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये समझ लिया, इट ब्लैंक रेन इन द इवनिंग सो टेक एन अम्ब्रेला, कि शाम को वर्षा हो सकती है तो एक अम्ब्रेला रखो, कि शाम को वर्षा हो सकती है तो तुम क्या करो, ये अम्ब्रेला रखो। तो कैसी पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। अरे फ्यूचर किसने देखा है, फ्यूचर ना तो मैंने देखा है ना आपने देखा है, समझ रहे हो। तो फ्यूचर में कोई बात होगी कि नहीं होगी, वो कैसी पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें उसका क्लियर पता नहीं है। और वीक पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आएगा कुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड। और ये पूछा है MTS 2024 में। अगला एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू, यदि तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। तो ये क्या दिखा रहा है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि अगर वो मुझे इन्फॉर्म करता तो मैं उसकी कुछ मदद करता। और मैंने अभी आपको बताया कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अरे जोश रखो यार, किसका यूज करते हैं, कुड का। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड का। और ये भी पूछा है CGL 2024 में। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है विल का। विल हमें क्या दिखाता है, जब आपको किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन की बात करनी हो, कि मैं गाड़ी लाऊंगा, मैं घोड़ा लाऊंगा, कि मैं जॉब लगूंगा, नौकरी करूंगा, जब आपको फ्यूचर में कोई एक्शन दिखानी हो तब हम किसका यूज करते हैं, विल। जब आपको कोई प्रॉमिस करना हो, जब आपको कोई प्रॉमिस या फिर एश्योर गारंटी हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि बस होगी बिल्कुल पक्की है 100%, तब भी उस चीज़ को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, विल का। जब आपको किसी से कोई प्रॉमिस करना हो कि मैं तुझसे वादा करता हूँ घोड़ी पे तुझे ही लेके जाऊँगा,
समझ रहे हो, जब आपको किसी से कोई प्रॉमिस करनी हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, विल का। और साथ में जब आपको कोई विलिंग्स दिखानी हो, विलिंग्स इच्छाएं व्यक्त करनी हो, आपको कोई खुशी व्यक्त करनी हो, इच्छा व्यक्त करनी हो, तभी हम किसका यूज करते हैं, विल का। अब देखो एग्जाम्पल समझो, आई विल हेल्प यू, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये क्या कर रहा है, ये उसे प्रॉमिस कर रहा है, ये इसे प्रॉमिस दिखा रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा। अगला एग्जाम्पल देखो, आई विल नेवर चीट यू, आई विल नेवर चीट यू, मैं क्या नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा। अब चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ, शी विल नॉट एग्री टू दिस प्लान, क्यों है, तुम्हारे इस प्लान के साथ कभी एग्री नहीं होगी, क्यों नहीं। अब जो एसएससी का जो ट्रेप है वो क्या है, एसएससी में क्या पूछता है, ही विल कैन डू दिस वर्क, हमें एसएससी यहाँ फंसाता है, क्या उसने क्या किया एग्जाम्पल में, ध्यान से देखो एग्जाम्पल को, ही विल कैन डू दिस वर्क। यहाँ पे देखो विल के साथ में क्या है मेरे दोस्त, कैन आया है, लेकिन ये बात क्या कर रहा है कि ही विल डू दिस वर्क, कि वो क्या करेगी, वो ये काम करेगी। और ये क्या दिखा रहा है, फ्यूचर एक्शन दिखा रहा है, और फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए हम कैन का नहीं किसका यूज करते हैं, विल का। तो यहाँ पे विल बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल देखो, ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क, कि वह क्या होगी, वह यह काम करने के योग्य होगी। और ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही है। अब कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि विल के साथ में कभी भी टू प्लस वर्ब नहीं आती, विल के साथ में कभी भी टू प्लस वर्ब का यूज नहीं किया जाता। मैंने अभी आपको बताया कि ये बिल्कुल सही है, तो आप लोग मेरे यहाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। मैंने पहले आपको बताया कि विल के साथ कि किसी भी मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और हम कभी भी मॉडल के साथ में टू का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो टू है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही एग्जाम्पल क्या होगा, ही विल बी एबल डू दिस वर्क, ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क, समझ रहे हो। अब चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या है, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कि विल के साथ में हमेशा क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए जो टू है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो एग्जांपल देखो, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो क्या होगी, पिघलेगी। अरे ये तो शाश्वत सत्य है यार, यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट इफ़ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, कि अगर तुम बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो क्या होगी, वो पिघलेगी पिघलेगी, समझ रहे हो। और जब वो कब पिघलेगी, फ्यूचर में पिघलेगी। मैंने बताया था जब हम फ्यूचर में किसी एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, विल का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट हमारा वुड का। वुड में क्या दिखाता है, हमें किसी भी सेंटेंस में पास्ट ऑफ विल की बात करनी हो, यानी कि फ्यूचर इन पास्ट, जब हम बीते हुए समय में हमारे पास्ट में हम फ्यूचर की बातें करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे एग्जाम्पल कहाँ है इसका, जैसे ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, कि उसने मुझे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा। तो उसने कब कहा होगा मुझसे, वह अभी तो कह नहीं रहा, या तो मुझे 10 मिनट पहले कहा होगा, 20 मिनट पहले कहा होगा, हो सकता है 1 दिन पहले कहा गया हो सकता है 1 महीने पहले कहा हो। तो बात कब की थी, पहले की थी, पास्ट में की थी। क्या की थी, कि वह मेरी मदद करेगा। कब करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो जब आप पास्ट में बीते हुए समय में आप फ्यूचर की बातें करते हो तब हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। और इसी चीज़ को हम कह देते हैं पास्ट ऑफ विल। इसके अलावा आपको कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखानी हो, कोई भी सैद्धांतिक संभावना, तभी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। साथ में कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी हो, लेकिन कैसी, वेरी पोलाइट, आपको कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट दिखानी हो लेकिन कैसी, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, तभी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। आपको कोई भी पास्ट हैबिट दिखानी हो, कोई भी पास्ट हैबिट, कोई ऐसी हैबिट जो पहले थी लेकिन अभी नहीं है। जैसे आप बोलो कि पहले मैं देर रात तक सोता था, पहले मैं सुबह 10 बजे उठता था, लेकिन अभी आप सुबह जल्दी उठते हो। तो आपको कोई भी पास्ट हैबिट दिखानी हो तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, आई सेड
आई सेड दैट आई वुड ट्रेवल, मैंने कहा था कि मैं ट्रेवल करूँगा। कब कहा था? पास्ट में कहा था। कब के लिए कहा था? फ्यूचर के लिए कहा था कि मैं फ्यूचर में ट्रेवल करूँगा। और मैंने भी आपको बताया था कि इस चीज़ को कहते हैं पास्ट ऑफ फील। जब हम पास्ट में फ्यूचर की बातें करते हैं और पास्ट ऑफ फील को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का। किसका यूज करते हैं? वुड का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड। और ये वुड बिल्कुल सही है। अगला एग्जांपल है वुड यू हेल्प मी प्लीज़। वुड यू हेल्प मी प्लीज़, आप मेरी मदद करोगे। तो ये कैसी रिक्वेस्ट है? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है और बहुत ज़्यादा पोलाइट है। जब आप किसी से कहो कि प्लीज़ यार तू मेरी मदद करेगा, प्लीज़ तू मेरी मदद करेगा, तो ये कैसी रिक्वेस्ट है? बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है। और मैंने अभी आपको बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल है वुड यू हेल्प मी प्लीज़। ये देख लिया। ही वुड गेट अप अर्ली इन दोज डेज, वह क्या करता था? वह उन दिनों जल्दी उठ जाया करता था। कि वह उन दिनों बहुत जल्दी उठता था। किन दिनों? उन दिनों। उन किन दिनों? और वो पहले की बात कर रहा है। अब हमें पता नहीं है कि वो 1 साल पहले की बात कर रहा है कि 1 महीने पहले की बात कर रहा है, लेकिन हमें ये ज़रूर कन्फर्म है कि वो पास्ट की बात कर रहा है। वो उस समय की बात कर रहा है जो समय बीत गया। प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, वो पहले की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है कि वह उन दिनों जल्दी उठ जाया करता था। तो ये क्या है? ये उसकी आदत थी। और आदत को किसी भी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। अब ये क्या हो गया सर? कि सर आप तो पल्स किए जा रही हो, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझो कि कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू हो, इफ से शुरू होने का मतलब क्या हो गया? कंडीशनल। क्या हो गया? कंडीशन। कि यदि ऐसा होता, इफ का मतलब क्या हो गया? कंडीशन। कंडीशन क्या हो गया? कंडीशन। कि यदि ऐसा होता। जब आप किसी भी सेंटेंस में आपको कोई कंडीशन दिखे और उसके तुरंत बाद उसके बाद आपको पास्ट सिंपल दिखे, तब आप क्या करोगे? वुड के साथ हमेशा आपको वर्ब की बेस फॉर्म ही लगानी है। जब किसी सेंटेंस में कोई कंडीशन हो और सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो, तब भी आपको वुड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज़ करना है। आपको किसी भी मॉडल के बाद में चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आपको टेंस के हिसाब से मॉडल की वर्ब में कोई चेंज नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना कि सेंटेंस में टेंस चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो कैसी भी बात कर रहा हो, लेकिन आपको मॉडल के तुरंत बाद आएगी तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर रिच आई वुड बाई ए कार। कि अगर मैं रिच होता तो मैं क्या करता? मैं एक कार लेता। कि अगर मैं रिच होता तो मैं क्या करता? आई वुड बाई ए कार, तो मैं एक कार बाई करता। तो यहाँ पे वुड के बाद में क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है। और मैंने बताया था कि किसी भी मॉडल के बाद में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म का। फिर चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, उसमें कोई भी कंडीशन हो, ये चीज़ हमेशा डेफिनेटली याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो ये सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। एग्जाम्पल देखो, इफ सी हैड वर्कड हार्डर ओब्लिक सी ब्लैंक हैव सक्सीड। इफ सी हैड वर्कड हार्डर ओब्लिक सी ब्लैंक हैव सक्सीड। तो ये क्या दिखा रहा है? ये कंडीशन दिखा रहा है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो कुछ ऐसी होती कि अगर उसने कठिन मेहनत की होती तो वह आज सक्सेस होती। और मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, जब आपको कोई से भी सेंटेंस में जिसमें कंडीशन दिखा रहा हो, तब भी हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? किसके बाद में? मॉडल के बाद में हमेशा और हमेशा किसका यूज करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म का। तो यहाँ पे भी क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म। ये सेंटेंस, ये एग्जाम्पल पूछा गया है CGL 2021 में, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड। एग्जाम्पल देखो, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड फिनिश द वर्क ऑन टाइम। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह अपना काम क्या कर लेगा? टाइम से ख़त्म कर लेगा। कब प्रॉमिस कब किया था? फ्यूचर में किया था। किसके लिए किया था? कि वह अपना काम टाइम से ख़त्म कर लेगा। कब करेगा? फ्यूचर में। प्रॉमिस कब किया था? पास्ट में। जब आप पास्ट में कोई फ्यूचर की बातें करते हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वुड। और ये पूछा गया है CGL 2024 में। कब पूछा गया मेरे दोस्त? CGL 2024 में। एग्जाम्पल देखो, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई ब्लैंक हेल्प यू।
कि अगर मेरे पास और अधिक टाइम होता तो मैं शायद आपकी कुछ मदद करता। तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट में फ्यूचर की बातें हो रही है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको पास्ट ऑफ विल दिखाना हो तभी हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, पास्ट ऑफ विल। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वुड। और ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2023 में। अब चलो अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा सेल का। सेल हमें क्या दिखाता है, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी फॉर्मल फ्यूचर दिखाना हो। सेल क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में हमें कोई भी फॉर्मल फ्यूचर दिखाना हो तो हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। साथ ही कोई स्ट्रॉन्ग प्रोमिस दिखानी हो या कोई स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, यानी कोई ऐसी प्रोमिस हो, आपने किसी से ऐसा वादा कर लिया है कि वो बिल्कुल आप कभी भी तोड़ने हो, कि आप उसे बिल्कुल भी कभी भी नहीं तोड़ोगे, आपने बिल्कुल उसके साथ में जीने मरने की कस्में खा ली है कि मैं ऐसा करूँगा तो करूँगा, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमिस किया हो, जीने मरने की कस्में खा ली हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब हमें सेंटेंस में कोई फॉर्मल फ्यूचर की बातें करनी हो, फॉर्मल फ्यूचर क्या कि सर आप बोलते रहे हो फॉर्मल फ्यूचर, लेकिन हम ठहरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आप फॉर्मल फ्यूचर में किसकी बातें कर रहे हो। समझ रहे हो, जब आप नॉर्मल फ्यूचर की बातें करते हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं गांव जाऊँगा, मैं शहर जाऊँगा, मैं जयपुर जाऊँगा, मैं दिल्ली जाकर स्टडी करूँगा, तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मल फ्यूचर हो गया कि आप नॉर्मली फ्यूचर की बातें कर रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा। तब भी हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करते हैं। साथ ही आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करना हो या कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई ऑर्डर या कमांड देना हो, आपको कोई ऑर्डर या कमांड लेना हो या देना हो तब भी हम सेल का यूज करेंगे। इसके अलावा सेल डिनोट सजेशन और ऑफर। सेल क्या करता है, हमें कोई भी सजेशन और ऑफर डिनोट करता है, यानी कोई भी सजेशन देता है या कोई ऑफर देता है। समझ रहे हो, लेकिन वो कोई भी सजेशन या ऑफर डिनोट कैसे करता है, दिखाता कैसे है, वो दिखाता है हमें क्वेश्चन फॉर्म में। कैसे दिखाता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन फॉर्म में। और उसका स्ट्रक्चर होता है कि सेल के बाद में सब्जेक्ट आता है, सेल के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म। यानी कि ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, मॉडल्स में आपको कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या आएगा, पहले मॉडल फिर सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेल आई प्लस वी प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, आई सेल मीट यू टुमारो। मैं क्या करूँगा, मैं आपसे कल मिलूँगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मल फ्यूचर की बातें हो रही हैं। क्या हो रही है, यहाँ पे फॉर्मल फ्यूचर की बातें हो रही है। और फॉर्मल फ्यूचर के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेल का। आई सेल नेवर फॉरगेट योर हेल्प। आई सेल नेवर फॉरगेट योर हेल्प। भाई साहब, मैं आपकी इस मदद को कभी भी नहीं भूलूंगा ज़िंदगी में। आपने जो मेरी मदद की है ना, शायद वो ना की होती तो आज में कुछ और होता। इस सेंटेंस के ऊपर ध्यान दो, वो क्या कर रहा है, वो जो कह रहा है वो क्या कर रहा है, उससे स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कर रहा है कि यार जो तूने मुझे मदद की ना, मैं उसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तो कभी नहीं भूलने का मतलब क्या हो गया कि वो उसे बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल का। वो कह रहा है आई शैल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, कि मैं आपकी इस हेल्प को कभी भी नहीं भूलूंगा। एग्जाम्पल देखो, वी शैल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। हम क्या कर लेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, इस प्रॉब्लम पर विजय पा लेंगे। हम इस जो समस्या है, हम उस समस्या को समाधान कर लेंगे। तो क्या हो रही है, यहाँ पे फॉर्मल फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी है, अभी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। क्योंकि अगर अभी प्रॉब्लम सोल्व हुई होती तो हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। यानी अभी प्रॉब्लम वर्तमान में, प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपने आप से कह रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को फ्यूचर में इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मल फ्यूचर की बातें हो रही है। और फॉर्मल फ्यूचर के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल का। तो ये भी बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स शैल फॉलो द रूल्स। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑर्डर। और किसी भी ऑर्डर या कमांड के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सेल का। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। एग्जाम्पल देखो, सेल आई ओपन द विंडो। सेल आई
ओपन द विंडो, विंडो ओपन करूँ तो क्या ले रहा है, उससे सजेशन ले रहा है, परमिशन ले रहा है। वो परमिशन या सजेशन लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल का, लेकिन कैसे, क्वेश्चन फॉर्म में। और उसका स्ट्रक्चर है सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सेल के बाद में क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। शैल वी गो फॉर ए कॉफ़ी डेट, भाई साहब बोल रहे हैं कि हम कॉफ़ी डेट पे चलें, तभी तो ऐसे मायूस हैं क्योंकि वहाँ से ना का जवाब आ गया। बोल दी हट तेरी बेरोजगार, हट तेरी बेरोजगार, मैं तेरे साथ कॉफ़ी पे नहीं जाऊँगी भाई। चलो हम तो एग्जाम्पल पर आते हैं यार, छोड़ कहाँ, है ना। कुछ भी यार, कुछ भी आपको बड़ा मज़ा आता होगा, है ना, बड़ा मज़ा आता है आपको जब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस रखूँगा। ये तो आपका स्टडी से मन ना लगे, स्टडी से मन ना हटे, इसलिए मैं ऐसी बातें कर लेता हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है। ध्यान दो, सेल वी गो फॉर ए कॉफ़ी डेट, कि हमें कॉफ़ी डेट पर चले। तो यहाँ पे क्या है, सेल के बाद में क्या है, सब्जेक्ट है, सेल के बाद में क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म है। और यहाँ पे यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि सेल के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आए, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट देखो, शुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शुड हमें क्या दिखाता है, शुड किसी भी सेंटेंस में आपको कोई एडवाइस या सजेशन की बातें हो रही हो, शुड डिनोट्स अस एडवाइस एंड सजेशन इन ए सेंटेंस। शुड क्या डिनोट करता है, शुड किसी भी सेंटेंस से कोई एडवाइस, कोई सलाह है, आपको अपने दोस्त को कोई सलाह देनी हो, कोई राय देनी हो, कोई सजेशन देनी हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। कोई मॉरल ड्यूटी, कोई नैतिक कर्तव्य कि हमें ऐसा करना ही चाहिए, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, समझ रहे हो। कोई मॉरल ड्यूटी, कोई हमारा कोई नैतिक कर्तव्य हो कि हमें अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उसको दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का। कोई एक्सपेक्टेशन हो, कोई उम्मीद हो, आप किसी से कोई उम्मीद करो, ठीक है, आप जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का। किसका यूज करते हैं, शुड का। इसके अलावा कोई पास्ट मिस्टेक्स दिखानी हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का। लेकिन पास्ट मिस्टेक्स कैसी हो, ऐसी मिस्टेक्स जिसका आपको रिग्रेट हो, आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो जिसका पश्चाताप आपको अभी तक है, समझ रहे हो। कोई ऐसी गलती जिसके ऊपर आप रिग्रेट करो, उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का। और उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब भी आपको सेंटेंस में कोई पास्ट मिस्टेक्स दिखानी हो, तो मिस्टेक्स कब हुई थी, पास्ट में हुई थी, समझ रहे हो। जब आप पास्ट की बात करोगे तो अब वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि शुड के बाद में क्या आएगा, शुड के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज़ को नोट कर लो कॉपी में कि जब भी आपको सेंटेंस में पास्ट की बातें करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड के बाद आपको हमेशा देखना होगा कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर नहीं है तो वो सेंटेंस में क्या है, मिस्टेक है, वही एरर है। क्या है, एरर है। एग्जाम्पल से समझो, यू शुड स्टडी, ये क्या बात कर रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है यू शुड स्टडी, कि तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। तो ये क्या दे रहा है, ये हमें एडवाइस दे रहा है, और एडवाइस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। आगे देखो, वी शुड हेल्प द पुअर, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, मॉरल ड्यूटी हो गई। और मॉरल ड्यूटी के लिए हम किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, शुड का यूज करते हैं। अब सेंटेंस देखना, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं इसको इंट्रोगेटिव बना दूँ, शुड वी हेल्प द पुअर, शुड वी हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो शुड है वो हमारा आगे चला जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो मॉडल के बाद आएगा। यानी मॉडल क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा।
शुड क्या होगा, शुड वी से पहले लग जाएगा, ध्यान दो, शुड वी हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा सेंटेंस पूरी तरह से सही होगा। अगले एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेट करो, द ट्रेन शुड अराइव ऑन टाइम, तो ट्रेन क्या होगी, समय पर पहुंचेगी, और ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, आपको एक छोटी सी उम्मीद है कि ट्रेन वो क्या होगी, समय पर पहुंचेगी, और एक्सपेक्टेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें बुरी तरह से पढ़ाई करना चाहिए। बुरी तरह से मेरा मतलब कुछ और नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें जी जान लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, एडवाइज या सजेशन दे रहा है, और एडवाइज या सजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का। तो ये सेंटेंस में हमारा पूरी तरह से सही है। एग्जाम्पल देखो, यू शुड वर्क या वर्कड हार्डर। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हमेशा और हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए वर्कड क्या हो जाएगा हमारा, वर्कड क्या हो जाएगा, गलत, वर्क। एग्जाम्पल देखो, ही ब्लैंक हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द चेंज इन शेड्यूल, कि उसे क्या करना चाहिए था, उसमें शेड्यूल में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये क्या होगी, एडवाइस होगी कि उसे यार ऐसा करना चाहिए था, और एडवाइस के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड, और ये पूछा गया है CGL 2023 में। एग्जाम्पल देखो, सी शुड कंप्लीटेड द असाइनमेंट अर्लियर, कि उसने असाइनमेंट पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमें एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, उम्मीद दिखा रहा है, सॉरी मिस्टेक होगी, सी शुड कंप्लीटेड द असाइनमेंट अर्लियर, कि उसे अपना असाइनमेंट पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ये क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, और एडवाइस के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, शुड का। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये पूछा है CGL 2022 में। अगला एग्जांपल देखो, यू ब्लैंक नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, कि तुम्हें अपना टाइम यूजलेस थिंग्स पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमें सजेशन या एडवाइस दे रहा है, और सजेशन या एडवाइस देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, शुड, क्या आ जाएगा, शुड, और ये भी पूछा है CHSL 2022 में। अब देखो, शुड वर्सेज मस्ट, शुड वर्सेज मस्ट, लेकिन इससे पहले आपको मस्ट का कॉन्सेप्ट देखना होगा कि मस्ट क्या कहता है, कि मस्ट कहता क्या है। तो पहले आप मस्ट का देख लो, कहाँ गया मस्ट, मस्ट मस्ट, हाँ ध्यान दो, मस्ट, पहले आप मस्ट समझो कि मस्ट हमें कहता क्या है, मस्ट मॉडल का यूज हम आखिर करते क्या है। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन या एडवाइस दिखानी हो, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, कोई ऐसा निर्णय जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दिखाना हो, या कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखानी हो कि हमें ऐसा करना ही चाहिए, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। यानी कोई ऐसा निर्णय जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो बिल्कुल करेक्ट है। या फिर कोई ऐसी एडवाइस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि हमें ट्रैफिक रूल्स की क्या करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए, या कैसी एडवाइस है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। तो इन सबको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई ऐसी संभावना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, गारंटेड है कि ऐसा ही होगा। अब ऐसी बातें आपको किसी सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। साथ ही कोई लॉजिकल रिजल्ट हो, कोई ऐसा रिजल्ट हो, कोई आपके सामने कोई ऐसा रिजल्ट हो जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, कि उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 99% हो कि हाँ ये पूरी तरह से सही है, तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का। एग्जाम्पल समझो, यू मस्ट वियर हेलमेट, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। और ये कैसी एडवाइज है, स्ट्रॉन्ग एडवाइज है। और मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एडवाइज के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। ये हमें क्या दिखाता है, फोर्स, क्या दिखाता है, फोर्स करता है। शुड में क्या, मस्ट में क्या करता है मेरे दोस्त,
मस्ट में क्या करता है, मस्ट में फोर्स करता है। ये क्या करता है आपको, फोर्स का मतलब समझ रहे हो, बल देता है कि तुम्हें ऐसा करना ही है। मस्ट बरोबर मार पड़ेगी। एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि मस्ट बरोबर मार पड़ेगी। मार पड़ेगी का मतलब क्या होगी, तुम ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा कुछ, ठीक है। मस्ट मतलब कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। यानी वहाँ पे शुड, मैंने अभी आपको वो सेंटेंस बोला कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो क्या कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन मैं अभी आपको बोलूँ कि वी मस्ट द फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने चाहिए। तो इस सेंटेंस में मैं आपके ऊपर फोर्स डाल रहा हूँ कि तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है तो करना ही है। तो ध्यान दो, जहाँ फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन या एडवाइज हो, साथ ही कोई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो या लॉजिकल रिजल्ट दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें स्मोकिंग करना, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रकार की स्मोकिंग करते हो, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके जो स्वास्थ्य है उस पर एक बुरा असर पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये क्या करा है, फोर्स करा है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। और जहाँ पे फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन हो या एडवाइस हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। एग्जाम्पल देखो, ही मस्ट बी एट होम द लाइट्स आर ऑन, कि जिस प्रकार से उसके घर पे लाइट्स ऑन है तो वो घर पे होना चाहिए। तो क्या है, द लाइट्स आर ऑन, लास्ट में ध्यान दो आप, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द लाइट्स आर ऑन, लाइट्स क्या है, ऑन है। अब आप ही बताओ, जब आप घर से बाहर जाते हो तो लाइट्स वगैरह बंद करके जाते हो कि नहीं जाते हो, समझ रहे हो। जब आप घर के अंदर रहते हो तो आप अपने रूम्स की लाइट जला के रहते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से उसके रूम की लाइट ऑन न हो सकता है कि वह घर पे हो। तो ये कैसा कंक्लूजन है मेरे दोस्त, ये कैसा कंक्लूजन है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है। और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। तो यहाँ पे मस्ट बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल समझो, सी मस्ट हैव फॉरगेटन माई नंबर, कि वह मेरे नंबर भूल गई होगी। क्या कर गई होगी, मेरे नंबर भूल गई होगी। जब आपको कोई भी लॉजिकल रिजल्ट दिखे या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखे, आपको ऐसा पता है, गारंटेड पता है कि यार उससे मेरा ब्रेकअप हुए 4 से 5 साल हो गए और अब तो मेरे को लगता है कि वह मेरे नंबर भूल गई होगी। तो नेचुरल चीज़ है कि जब लॉन्ग टर्म तक हम किसी चीज़ को दिमाग में नहीं रखते तो हम उसे क्या करते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, हम उसे भूल जाते हैं। तो यही बात इस सेंटेंस में कह रहा है कि हो सकता है वह मेरा नंबर भूल गई होगी। तो ये कैसी, ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होगी। और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। एग्जाम्पल समझो, कैंडिडेट्स ब्लैंक ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स टू द एग्जामिनेशन हॉल, कि कैंडिडेट्स को क्या करना है, कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने आइडेंटिटी कार्ड्स लेकर के जाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग एडवाइज, स्ट्रॉन्ग एडवाइज, ये हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइज दे रहा है, ऐसा निर्णय दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें ऐसा करना ही करना है। अरे अगर हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने आइडेंटिटी कार्ड्स लेकर ही नहीं जाएंगे तो क्या आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे ना। तो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, मस्ट आ जाएगा। और बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। और ये पूछा है CHSL 2023 में। एग्जाम्पल समझो, ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, कि उसे क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ही मस्ट। एग्जाम्पल समझो, ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, कि उसे क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये भी CGL 2020 में आया था और ये बिल्कुल पूरी तरह से सही है। एग्जाम्पल समझो, सी ब्लैंक वी वेरी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, कि इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद में, कि बहुत ज़्यादा घूमने के बाद में हो सकता है वो क्या हो गई हो, थक गई हो। समझो, सी मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच एन लॉन्ग जर्नी, कि इतनी लंबी जर्नी के बाद में वह थक गई होगी। तो ये क्या दिखा रही है, लॉजिकल रिजल्ट दिखा रहा है। लॉजिकल रिजल्ट से मेरा मतलब क्या है,
अरे जब आप बहुत ज़्यादा देर तक किसी काम को करोगे, जब आप 2-4 घंटे लगातार स्टडी करोगे तो आप थकोगे कि नहीं थकोगे? बीच में आपको ब्रेक चाहिए ना। आप लगातार कोई सफ़र करो, 7-8 घंटे तक बस में बैठे रहो तो आप थकोगे कि नहीं थकोगे? तो यही बात ये कह रहा है कि वह बहुत ज़्यादा थक गई होगी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्या करके आई है, लॉन्ग जर्नी करके आई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, ये लॉजिकल रिजल्ट दिखा रहा है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबी क्या करेंगे, लॉन्ग जर्नी करेंगे तो हम क्या करेंगे, थकेंगे। अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो थकोगे कि नहीं थकोगे? थकोगे ना। तो क्या हो गया, लॉजिकल रिजल्ट हो गया। और लॉजिकल रिजल्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। तो बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान दो। अगला कॉन्सेप्ट है अब ध्यान दो, शुड वर्सेज मस्ट, कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। तो शुड हमें क्या दिखाता है, शुड हमें कोई भी एडवाइस या मोरल ड्यूटी के बारे में बताता है। जब आपको सेंटेंस में कोई भी एडवाइस देनी हो या कोई मोरल ड्यूटी हो, कोई नैतिक कर्तव्य हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का। लेकिन आपको जब लॉ की बात हो, कानून की बात हो, कोई रूल्स हो या आपके ऊपर कोई फोर्स हो, शुड मस्ट क्या करता है, हमारे ऊपर फोर्स डालता है कि तुम्हें ऐसा करना है तो करना ही है। जब ऐसी बात हो जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए, हमें अपनों से एल्डर्स की, हमें बड़ों की आदर भाव रखना चाहिए, हमें बड़ों के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए, तो इन सभी सेंटेंस में क्या आएगा, मस्ट आएगा। क्योंकि मस्ट हमें फोर्स करता है, मस्ट हमें फोर्स करता है कि हमें ऐसा करना है तो करना ही है। तो वहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। एग्जाम्पल से समझो, यू ब्लैंक ओबे द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। अब मस्ट क्यों आएगा, आप बोलोगे कि सर मस्ट ही क्यों आएगा, क्योंकि मस्ट हमारे ऊपर फोर्स डाल रहा है। और जहाँ भी कोई रूल्स या लॉ की बात हो, जहाँ भी आपको कोई रूल्स या और जहाँ भी आपको किसी लॉ, रूल्स या फिर फोर्स की बात करनी हो, जहाँ भी आपको किसी लॉ, रूल्स या फिर फोर्स की बात करनी हो, वहाँ पे क्या आएगा मेरे दोस्त, डेफिनेटली मस्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट हमारा सही। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट हमारा सही हो जाएगा, मस्ट हमारा सही हो जाएगा। और बाकी तीनों सेंटेंस हमारे गलत हैं, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अब ध्यान दो, यू शुड कंसल्ट, यू ब्लैंक कंसल्ट ए डॉक्टर इफ द फीवर कंटिन्यूअस। पिछले वाले सेंटेंस में मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया था, लेकिन आप लोगों को मतलब क्या मतलब, आप लोग उसे सही माने जा रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था कि मस्ट का यूज हम कहाँ करेंगे, जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे गलत टिक कर दिया था, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। लेकिन इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना चाहिए था। अरे ऑफलाइन क्लासेज की तरह आप टीचर्स की गलतियाँ पकड़ा करो, ठीक है, और जहाँ भी गलती पकड़े तुरंत कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो कि सर आपने यहाँ गलती की है। ओके, अब ध्यान दो अगले एग्जाम्पल की तरफ। यू ब्लैंक कंसल्ट ए डॉक्टर इफ द फीवर कंटिन्यूअस, कि अगर बुखार लगातार कंटिन्यू रहता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस है। और एडवाइस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का। तो बाकी के हमारे तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। बाकी के तीनों ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं और शुड हमारा सही। एग्जाम्पल समझो, स्टूडेंट्स ब्लैंक वी पोलाइट टूवर्ड्स देयर टीचर्स, कि स्टूडेंट्स को क्या रहना चाहिए, अपने टीचर्स के सामने पोलाइट रहना चाहिए। और ये क्या है, ये एडवाइस है। और एडवाइस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी शुड सही हो जाएगा और बाकी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। और ये पूछा गया है CGL 2023 में, ये CGL 2019 में, और ये सेकंड वाला CGL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझो, यू शुड ब्लैंक मस्ट ब्लैंक नॉट वेस्ट टाइम इफ यू वांट टू सक्सीड।
यू शुड ब्लैंक मस्ट ब्लैंक नॉट वेस्ट टाइम इफ़ यू वांट टू सक्सीड। ये अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपना क्या करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, हमें फोर्स करा है। यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा है, फोर्स करा है। ये बता रहा है हमें कि हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपना टाइम बचाना ही बचाना पड़ेगा। तो जहाँ पे ऐसी बातें हो जहाँ पे आपको लगे कि फोर्स फील हो कि यार इस बात पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का, और हमारा सूट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और ये पूछा है एमटीएस 2023 में, और ये पूछा गया है एमटीएस 2023 में। अब जान दो अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है मे का। मे हमें क्या दिखाता है, मे जब आपको किसी भी सेंटेंस में फॉर्मल परमिशन की बात करनी हो, जब आपको किसी भी सेंटेंस में फॉर्मल परमिशन की बात करनी हो तब हम किसका यूज करेंगे मेरे दोस्त, मे का। तब आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो, मैं डिनोट्स अस ए वीक पॉसिबिलिटी इन ए सेंटेंस। मैं क्या करता है, मैं डिनोट्स अस ए वीक पॉसिबिलिटी इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी, बहुत ज़्यादा वीक। तब आपको वीक पॉसिबिलिटी दिखानी हो तब हम किसका यूज करेंगे, मे का। पॉसिबिलिटी तो दिखा रहे हैं हम, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, वीक पॉसिबिलिटी। कैसे दिखा रहे हैं, वीक पॉसिबिलिटी। अब ध्यान दो, जब आपको किसी सेंटेंस में विश या प्रेयर की बात करते हो, जब आप कोई प्रार्थना करते हो, ठीक है, या भगवान से कुछ मांगते हो, कोई विश करते हो, तभी हम किसका यूज करते हैं, तभी हम मे का यूज करते हैं। एक सुना नहीं कभी कि मैं गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, मे का, जहाँ पे प्रेयर या विश की बात हो रही हो। ध्यान दो, जहाँ पे आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, जहाँ भी आपको कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात हो, किसी भी सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट हो, तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझो, मे आई कम इन सर। आप स्कूल से फर्स्ट क्लास से बोलते आए हो, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एग्जांपल देखो, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, कि आज वर्षा हो सकती है। आज क्या हो सकती है, वर्षा हो सकती है, लेकिन ना तो वर्षा का मौसम है, ना ही आसमान क्लाउडली है। आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजे से अपने दोस्त को लंबी लंबी फेंक रहे हो कि आज वर्षा होगी, क्या होगी, आज वर्षा होगी। तो आप क्या दिखा रहे हो, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, और ये कैसी पॉसिबिलिटी है मेरे दोस्त, वीक पॉसिबिलिटी है। और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे आप क्या करे हो, यहाँ पे आप विश या प्रेयर करे हो, यहाँ पे आप विश करे हो कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे, और यहाँ पे मे का यूज बिल्कुल करेक्ट है। मे आई आस्क ए क्वेश्चन, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, जब आपको कोई भी फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, तो ये क्या कर रहा है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या, कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो कैसी रिक्वेस्ट हो गई, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम मे का यूज करेंगे। ये बिल्कुल सही है। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना, जहाँ भी आपको मे हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, क्या दिखे, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो क्या दिखाता है, हमें पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है मेरे दोस्त, पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पास्ट मतलब बीता हुआ संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स पास्ट मतलब बीता हुआ समय, और पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, यानी कोई ऐसी संभावना जो पहले संभव थी, यानी बीते हुए संभव में जब कोई आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो, जो समय बीत गया उसमें कुछ संभव था, तो वो क्या हो गया, पास्ट पॉसिबिलिटी। और पास्ट पॉसिबिलिटी को आप लोग कैसे दिखाओगे, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल से समझो, शी मे हैव फॉरगेटन द कीज, शी मे हैव फॉरगेटन द कीज, कि वह क्या कर गई होगी, वह चाबियाँ भूल गई होगी। तो यहाँ पे मे के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि मे के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे अगर हमें पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाना हो। और ये सेंटेंस किसकी बात करें, पास्ट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हो सकता है वह चाबियाँ भूल गई होगी।
तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना था, यहाँ पे हमें मे के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करनी थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। एग्जाम्पल देखो, ही मे हैव मिस या मिस द ट्रेन यस्टरडे। क्यों, क्या कर गई होगी कि हो सकता है वह यस्टरडे को उसकी ट्रेन मिस हो गई हो। तो मैंने बताया कि जहाँ भी आपको पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करनी हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, किसके बाद, हैव के बाद। तो सेंटेंस आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। एग्जाम्पल समझो, इट ब्लैंक बी ट्रू बट वी नीड एविडेंस। इट ब्लैंक बी ट्रू बट वी नीड एविडेंस, कि हाँ यह सही हो सकता है लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आएगा। मैं क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि आप गारंटी से नहीं कर सकते हो कि वो सही है, हो सकता है वह गलत हो। और ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मैं का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वीक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वह गलत भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं आएगा। और ये पूछा गया है CPO 2022 में। एग्जाम्पल समझो, इट ब्लैंक रेन टुमारो सो टेक एन अम्ब्रेला, कि कल वर्षा हो सकती है इसलिए एक छत्ता रखो। अब कल ना तो आपने देखा ना मैंने देखा, अरे हम कोई बाबा जी तो हैं नहीं जो भविष्य बता दें, और प्रेजेंट में तो ऐसा कोई बाबा जी भी नहीं है जो फ्यूचर बता दे, और ऐसी कुछ चीज़ें होती भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक वीक पॉसिबिलिटी हो गई, एक संभावना हो गई जिसका हमें गारंटी से पता नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे मेरे भाई, मे का यूज़ करेंगे। और ये पूछा है CGL 2023 में। एग्जाम्पल समझो, मे वर्सेज माइट। मे वर्सेज माइट, मे का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी हो, जहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी हो तब आप किसका यूज़ करोगे, मे का। लेकिन जहाँ पे आपको कोई वीक पॉसिबिलिटी दिखानी हो, कोई वीक पॉसिबिलिटी यानी कि कोई ऐसी संभावना जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तब हम किसका यूज़ करेंगे मेरे दोस्त, माइट का। लेकिन ऐसी संभावना जिसके होने के चांसेस 99.9 सही है कि हाँ ऐसा होकर ही रहेगा, जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, गारंटेड हो सकती है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, मे का। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं और वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, ही माइट कम टूडे, ही माइट कम टूडे, कि हाँ आज वर्षा होगी, नहीं सॉरी, ही माइट कम टूडे, कि वह आज आएगा। अब हमें क्लियरली पता नहीं है कि वह आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है उसे कोई काम हो जाए, कोई काम पड़ जाए और वह आए ही नहीं। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई मेरे दोस्त, ये वीक पॉसिबिलिटी हो गई। और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, लेकिन ये क्या है, ये सेंटेंस अधूरा है। एज द स्काई इज क्लाउडली, यहाँ पे क्या आएगा, इट मे रेन टूडे एज द स्काई इज क्लाउडली। कि जिस प्रकार से इट मे रेन टूडे एज द स्काई इज क्लाउडली, कि जिस प्रकार से आसमान में बादल छाए हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि आज वर्षा होगी। तो आसमान में क्या छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, और बादल छाने का मतलब हो गया कि श्योर हो गया कि वर्षा होगी। वर्षा होने के चांस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हमें आसमान में बादल दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ आज वर्षा होगी। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी हो गई, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें कौन दिखाता है मेरे दोस्त, मैं। तो ये सेंटेंस में हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल देखो, इट ब्लैंक रेन टूडे एज द स्काई इज क्लाउडली, वही बात आ गई कि जिस प्रकार से आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, इस प्रकार से आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, आज वर्षा होगी। तो क्या दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है। कैसी संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है या फिर वीक पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना दिखा रहा है जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके सही होने के चांस ज़्यादा हैं। और हमें जहाँ कोई ऐसी संभावना की बात करें जिसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं मेरे दोस्त, किसका यूज़ करते हैं मेरे दोस्त, मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे, और बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं मेरे भाई।
एग्जाम्पल देखो, सी ब्लैंक हैव मिस्ड द ट्रेन दैट्स वाई सी इज लेट, कि हो सकता है उसने ट्रेन मिस कर दी हो इसलिए वो लेट हो गई हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसने ट्रेन मिस की थी, कि हमें यह क्लियरली नहीं है कि उसकी ट्रेन मिस हुई हो सकता है उसकी बस लेट हुई हो सकता है वो घर से निकली लेट हो सकता है वो अभी घर से निकली ही ना हो, घर से निकली ही 3 बजे की जगह वो 5 बजे हो इसलिए वो लेट हो गई हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसी हो गई, वीक पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि हमें जो रीज़न है वो हमें क्लियरली पता नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कैसी हो गई, वीक पॉसिबिलिटी हो गई। और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, वीक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, माइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइट। और ये पूछा CHSL 2022 में। अगला कॉन्सेप्ट देखो, माइट। अब माइट हमें क्या दिखाता है, जब सेंटेंस हमें वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट डिनोट्स अस ए वीक पॉसिबिलिटी इन अ सेंटेंस। माइट हमें क्या दिखाता है, किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी वीक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी जो बहुत ज़्यादा वीक हो, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें क्लियरली पता ना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का। कोई पास्ट पॉसिबिलिटी हो या गैस करते हो आप किसी चीज़ को, कोई पास्ट पॉसिबिलिटी हो, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो गया होगा, कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा उस टाइम, समझ रहे हो। क्यों हो सकता है राहुल ने भी मेहनत तो की हो लेकिन एग्ज़ाम में उसका दिमाग काम ना किया हो। सेकंड एग्जांपल समझो, कि हो सकता है राहुल ने स्टडी ना की हो इसलिए वो फेल हो गया। तो ये क्या है, ये पास्ट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हो गया, समझ रहे हो। कि कल वर्षा हुई होगी, तो ये क्या है, पास्ट पॉसिबिलिटी है, कि हो सकता है उस टाइम वर्षा हो रही हो इसलिए वो यहाँ ना आए हो सकता है कल वो जब घर से रवाना हुआ था तब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो इसलिए वो ऑफिस के लिए लेट हो गया हो। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सभी सेंटेंस ये हमें पास्ट पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। और जब भी हम पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं या गैस करते हैं, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हम गैस ही तो कर रहे हैं। कि हो सकता है राहुल के पापा बीमार हो इसलिए वो कल स्कूल नहीं आया। तो ये यहाँ क्या करें, हम गेस करें। और जहाँ पे गेस या पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, माइट का। या हम कोई भी सजेशन देना हो, कैसा, इनडायरेक्ट सजेशन या कोई पोलाइट सजेशन या पोलाइट रिक्वेस्ट या इनडायरेक्ट सजेशन देना हो, तभी हम किसका यूज करते हैं, माइट का। एग्जाम्पल से समझो, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, कि आज वर्षा होगी, लेकिन आपको ऐसे आसमान को देख के लग नहीं रहा कि आज वर्षा होगी। अब मौसम बिल्कुल साफ है, वर्षा के कोई चांसेस नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि आज वर्षा होगी, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी होगी मेरे दोस्त, ये वीक पॉसिबिलिटी होगी। और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं, इसलिए माइट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ही माइट कम टुडे, वह आ जाएगा, वह आ जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं वह आए कि नहीं आए। हो सकता है उसे कोई काम हो जाए, हो सकता है उससे कोई ऐसा कोई ज़रूरी काम आ जाए जिसकी वजह से वो आज आ ही नहीं पाए। तो एक कैसी पॉसिबिलिटी होगी मेरे दोस्त, वीक पॉसिबिलिटी हो गई। और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का। ये भी बिल्कुल सही है। अगला एग्जांपल CGL 2023 में पूछा गया है, ध्यान से देखना। सी माइट हैव मिस्ड द बस दैट्स व्हाई ही इज लेट। यहाँ पे सी नहीं है, ही है, इसको भूल रहा हूँ। ही माइट हैव मिस्ड द बस दैट्स व्हाई ही इज लेट, कि हो सकता है उसने बस मिस कर दी हो इसलिए वो लेट हो गई। तो ये क्या है, ये वीक पॉसिबिलिटी है। वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। और वीक पॉसिबिलिटी के साथ में ये और क्या दिखा रहा है हमें, ये पास्ट पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है कि हाँ उसने, कि उसकी बस मिस हो गई होगी। तो ये कब की बात है, पास्ट की बात है। ये पास्ट की संभावना दिखा रहा है, और वो भी कैसी, वीक। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, माइट का। जब हम पास्ट की संभावना दिखाए लेकिन वो संभावना बहुत ज़्यादा वीक हो, तब हम किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट। और ये माइट बिल्कुल सही है। इसके साथ में हम जब पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कब उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पॉसिबिलिटी माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था पहले कि जब आपको पास्ट पॉसिबिलिटी दिखानी हो, पहले की कोई संभावना दिखानी हो, तो बात कब की होगी,
पास्ट की हो गई तो पास्ट की बात को दिखाने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटेंस में क्या आएगा, माइट, जो बिल्कुल सही है। माइट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करें वो भी वीक है, कि हमें कन्फर्म नहीं है कि उसकी बस मिस हुई हो। साथ में हैव प्लस मिस्ड, यानी हैव के तुरंत बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है। और ये पूछा है सीजीएल 2023 में, इसमें था नो एरर, नो एरर। एग्जाम्पल देखो, ही ब्लैंक कम टू द मीटिंग, ही ब्लैंक कम टू द मीटिंग इफ शी फिनिश हिज वर्क, इफ शी फिनिश हिज वर्क, कि अगर वह अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वह क्या करेगा, वह मीटिंग में आएगा। अब ये कैसी बात होगी भाई, ये वीक पॉसिबिलिटी होगी। हो सकता है उसका काम कंप्लीट ना हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका काम कंप्लीट ही ना हो पाए, और जब उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तो वह मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि यदि उसका काम कंप्लीट होगा तो वो मीटिंग में आएगा। अगर उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तो वह मीटिंग में नहीं आएगा। तो वीक पॉसिबिलिटी होगी, और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। और ये पूछा है MTS 2023 में। अगला एग्जाम्पल देखो, ये समझ लिया हमने, समझ आ गया था ना। अब देखो ought to क्या कहता है हमें, यूज ऑफ ought to में क्या दिखाता है, मोरल ओब्लिगेशंस या ड्यूटी, कि हमें ऐसा करना चाहिए, कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और ought to में क्या कहता है, ऐसा करना चाहिए। और वो क्या कहता है, मोरल ओब्लिगेशन या ड्यूटी, यानी ought to हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हमें कौन बताता है, मेरे दोस्त, ought to बताता है। लेकिन यही बातें कौन दिखाता है, शुड भी तो यही चीज़ करता है, शुड भी तो हमें मोरल ओब्लिगेशंस दिखाता है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ought to क्या करता है, इससे ought to should से ज़्यादा पावरफुल होता है। जब आपको ऐसी बात ऐसे बोलो कि आपको ऐसा करना ही करना है, कि हमें ऐसा करना ही चाहिए, ठीक है, कि हमें ऐसा करना ही है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो करना चाहिए। अगर तुम्हें जॉब लेनी है तो तुम्हें कठिन मेहनत करनी ही चाहिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हमें ought to को प्रायोरिटी देंगे। अगर सेंटेंस में ought to आपको नहीं मिलता है तब हम should का यूज़ करेंगे, तो भी क्या है हमारा, नो एरर, वो बिल्कुल राइट है। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल समझो, वी ought to रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ought के साथ में हमेशा और हमेशा क्या आएगा, टू। अगर आपको सेंटेंस में ओनली ought दिखता है तो वो सेंटेंस क्या होगा, पूरी तरह से गलत। क्या होगा मेरे दोस्त, पूरी तरह से गलत। यहाँ पे क्या है, वी ought to रेस्पेक्ट और एल्डर्स, कि हमें अपने से एल्डर्स की, अपने से हमें वर्धजनों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमें मोरल ओब्लिगेशन बता रहा है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल क्या है, सही है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ought to की जगह शुड का यूज करें तो भी वो क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल देखो, ही ought to help his younger brother, उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने यंगर ब्रदर, उसे अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये हमारा मोरल ओब्लिगेशन है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने परिवारजनों की, अपने फैमिली के लोगों की मदद करनी चाहिए। आपको अपने भाई बहन, अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। अगर आपके पिता फार्मर है तो उनको खेती में मदद करो, बिजनेसमैन है तो आप उनकी फ्री टाइम में बिजनेस में मदद कर सकते हो। ये क्या है, ये हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। और नैतिक कर्तव्य या मॉरल ऑब्लिगेशन से हमें कौन दिखाता है, ought to। तो यहाँ पे ought to क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट। और ये पूछा CGL 2022 में। एग्जाम्पल देखो, यू ब्लैंक टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने टीचर्स की क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये क्या है, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। लेकिन ध्यान दो ऑप्शंस की तरफ,
90% ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ओट टू को सही करेंगे। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे ओट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओट है, ओट टू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत। मस्ट भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, नीड भी गलत हो जाएगा। जहाँ पे आपको मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो और ओट टू दिखाई ना दें, वहाँ पे हम उसकी जगह किसका यूज करेंगे, शुड का। तो शुड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अब बात करो ओट टू के फॉर्मेट्स की कि ओट टू किस किस फॉर्मेट में आता है। तो ओट टू का जो इंडेफिनेट फॉर्मेट है वो क्या कहता है कि ओट टू के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। और ये हर किसी मॉडल में अप्लाई हो रही है कि हम हमेशा हमेशा हर मॉडल के बाद में हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। आगे देखो उसका जो नेगेटिव फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस ओट नोट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। यानी जब भी आपको ओट टू का नेगेटिव फॉर्मेट बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो ओट टू से, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या कहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखे तो आप क्या करोगे, आप हमेशा ओट के बीच में ओट के साथ में आप क्या लगा दोगे, नोट, और जो टू होता है उसको नोट से आगे। यहाँ पे इंडेफिनेट में क्या था, ओट नोट, यहाँ पे इंडेफिनेट में क्या था मेरे दोस्त, ओट टू। किसका यूज करे थे हम, ओट टू। लेकिन नेगेटिव में हम क्या करेंगे, ओट और टू के बीच में हम नोट का यूज करेंगे। इन दोनों के बीच में हम किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। किसका, नोट का। और जो फाइनल हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव फॉर्मेट, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ओट। अब टू ध्यान रखना, टू किसके आगे चला जाएगा और टू की जगह क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, नोट। सब्जेक्ट प्लस ओट प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस ओट प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस ओट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ भी आपको ओट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करोगे, ये टू है उसको नोट के बाद रखोगे। टू के और ओट के बीच में कौन आ जाएगा, नोट आ जाएगा। और इस चीज़ के लिए, और इसके ऊपर मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ से एरर बनते हैं एग्जाम में। यहाँ से एरर बनता है, कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। ओट और टू के, ओट टू के बाद में नोट लगा देता है और स्टूडेंट्स उस चीज़ को सही टिक करके आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जहाँ भी आपको नेगेटिव फॉर्मेट दिखे वहाँ टू नोट से आगे आएगा और ओट के और टू के बीच में क्या आ जाएगा, नोट। ध्यान दो, जहाँ पे आपको कोई भी कंटिन्यूस फॉर्मेट दिखे, ओट टू का कंटिन्यूस फॉर्मेट दिखे कि उसे ऐसा करते हुए होना चाहिए, ऐसा करते हुए होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसा करते हुए होना चाहिए, कि उसे ऐसा करते हुए होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ओ टू प्लस बी लग जाएगा। कंटिन्यूस बना रहे हैं, जब हम कंटिन्यूस की बात करें कि हाँ ऐसा करते हुए होना चाहिए, वह ऐसा करा होगा। कब करा होगा, प्रेजेंट में करा होगा। जैसे मेरे बारे में बात करें, जब मेरे पिताजी बोले कि, मेरी माताजी बोले कि विकास से भी क्या करा होगा, तो पिताजी बोले कि उसे अभी पढ़ाते हुए होना चाहिए, कि वह अभी पढ़ा रहा होगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, ये ओ टू का कंटिन्यूस फॉर्मेट हो गया। और कंटिन्यूस फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ओट टू प्लस उसके बाद में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ध्यान रखना हमेशा। तो अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, इस ओट के और टू के बीच में सिर्फ और सिर्फ नोट रखना है। और नया फॉर्मेट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ओट नोट टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कि उसे ऐसा करते हुए नहीं होना चाहिए।
हो सकता कि वो अभी पढ़ा नहीं रहा होगा, कुछ कहाँ और काम कर रहा होगा, कि उसे ऐसा करते हुए नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग यह निकलता है। अब ध्यान दो परफेक्ट फॉर्मेट। परफेक्ट फॉर्मेट क्या कहता है? पर कि वह ऐसा कर रहा, कि उसने ऐसा कर लिया होगा, कि उसने ऐसा कर लिया होगा, कि उसने पढ़ा लिया होगा, उसने अपनी क्लास पूरी कर ली होगी, कि उसे अपनी क्लास पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? परफेक्ट की। परफेक्ट क्या दिखा रहा है? क्लास पूरी हो गई, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? परफेक्ट। और परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस O2 प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस O2 प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ध्यान दो परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस O2 प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। और अगर ये फॉर्मेट सभी O2 के अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को मैं जब टेंस की क्लास होगी तो उस टेंस की क्लास में बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। अगर किसी को ये प्ले नहीं पड़ रहा है, किसी के माइंड में नहीं सेट हो रहा है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले, इस चीज़ को स्किप कर दे इतने से कॉन्सेप्ट को। जब टेंस की क्लास होगी तो उसको बहुत ही मज़े और बहुत ही मज़े से शानदार तरीके से इसको आपको याद करवा दूंगा। तो अगर समझ में नहीं आए तो छोड़ो यार, टेंस की क्लास में देख लेंगे। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल समझो। यू ought टू हेल्प द पुअर। यू ought टू हेल्प द पुअर, ये क्या है? ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, नैतिक कर्तव्य दिखा रहा है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अभी मैं बोल दूं कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या हो गया? ये इंटरोगेटिव हो गया। मैं इसे क्वेश्चन कराऊंगी, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तब क्या होगा? तब ओट आगे चला जाएगा। तब क्या होगा? ओट आगे चला जाएगा और ओट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओट यू टू हेल्प द पुअर, और जो सब्जेक्ट और ओट के बीच में क्या आ जाएगा? ओट और टू के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? ओट और टू के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ओट और टू के बीच में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सब्जेक्ट। ओट और टू के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस चीज़ को बहुत ही सुंदर सुंदर वर्ड्स में लिखता हूँ। ध्यान रखना, जहाँ भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखाना हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होगा? ध्यान रखना, ओट। क्या होगा? ओट। ओट के साथ में क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, क्या आएगा? ओट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू। इस चीज़ को ध्यान रखना कि टू और ओट के बीच में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? टू और ओट के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, और वो तीसरा कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। यानी कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं बोलूँ क्या तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और मैं इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे एरर्स बनते हैं। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा ought टू यू हेल्प द पुअर, और वो आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में, और आप उसको सही टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना हमेशा कि जहाँ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वहाँ पे ought के और टू के बीच में सब्जेक्ट आएगा। अगला एग्जाम्पल समझो। यू ought नॉट टू सपोर्ट। यू ought नॉट सपोर्ट टू सपोर्ट। दोबारा से देखो, यू ought नॉट सपोर्ट ओब्लिक टू सपोर्ट दिस नॉनसेंस, कि तुम्हें इस नॉनसेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दो, यू ought नॉट सपोर्ट, यू ought नॉट सपोर्ट, और अगला है यू ought नॉट टू सपोर्ट दिस नॉनसेंस। लेकिन मैं अभी बताया था कि जहाँ भी आपको ऐसी बातें हो कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ought के और टू के बीच में क्या आएगा? नोट आएगा। ought के और टू के बीच में क्या आएगा? नोट आएगा। अगर मैं
आप ऐसे बोलो कि यू ought टू सपोर्ट दिस नॉनसेंस, तो क्या हो गया कि तुम्हें इस नॉनसेंस को सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल होगा यू ought नॉट सपोर्ट दिस नॉनसेंस, यू ought नॉट सपोर्ट दिस नॉनसेंस। अगला एग्जाम्पल देखो, यू शुड नॉट हैव सेड या सेड दोज वर्ड्स टू माई फादर, कि तुम्हें मेरे पिताजी से वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे, कि आपको मेरे फादर से वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी जो बातें मेरे पिताजी को चुभ गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुड के बाद में नोट, शुड के बाद में नोट, ये कब की बातें कर रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं कहनी चाहिए थी, यानी पास्ट सिंपल की बात करें, पास्ट की बात कर रहा है। और जहाँ पे पास्ट सिंपल की बात हो वहाँ पे क्या आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए इससे क्या हो जाएगा हमारा गलत। एग्जाम्पल देखो, यू ought नॉट टू हैव सेड दोज वर्ड्स टू योर फादर, कि तुम्हें अपने फादर से वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे, ये बिल्कुल सही है। यू शुड नॉट हैव डू दैट वर्क, यू शुड नॉट हैव डू दैट वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। अब इसमें देखो एरर कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन है शुड हैव डन, यू ought नॉट या फिर या शुड हैव डन। अब एग्जाम्पल देखो, यू ought नॉट हैव सेड दोज वर्ड्स टू योर फादर, नो ये तो कर लिया ना। एग्जाम्पल देखो, यू शुड, यार फिर से वहीं पे आ रहा हूँ, हाँ, यू शुड नॉट हैव डू। अभी अगला एग्जाम्पल देखो, यू शुड नॉट हैव डू दैट वर्क, कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, शुड हैव ये तो हमारा ये सेंटेंस वो क्या है, पूरी तरह से रॉन्ग है। उसके ऑप्शंस के ऊपर फोकस करो, कौन सा ऑप्शन आएगा, शुड हैव डन, ये तो पूरी तरह से देखने में ही गलत है। ought नॉट टू हैव डन, यू ought नॉट टू हैव डन दैट वर्क, कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। अगला ऑप्शन है शुड नॉट डन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सी की बात करूँ तो यू ought नॉट टू हैव डन। अब आपको बताना है कि ऑप्शन बी आएगा या ऑप्शन सी आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखे तो आपको ought के ought टू के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, या फिर ऐसा सेंटेंस दिखे जहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस हो, जहाँ भी आपको नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ ought के ought टू के बीच में क्या आएगा, नोट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फोकस करो, ought टू साथ में है जबकि नोट बाद में है, तो एक ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत है। यहाँ पे फोकस करो, ought और टू के बीच में क्या है, नोट। और मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि ought के और नोट के ought के और टू के बीच में क्या आएगा, नोट आएगा। कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, इसलिए बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग है और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ही शुड हैव नॉट बीन ड्राइविंग सो फास्ट, ही शुड हैव नॉट बीन ड्राइविंग सो फास्ट, कि उससे इतनी तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। सही है सही खुश हो रहे हो यार, अरे ऑप्शंस की तरफ भी देखा करो। मैंने बोल दिया सही है, ज़रूरी नहीं सही है, अपना माइंड भी यूज करो। ऑप्शंस देखो कितनी जल्दी बोल दिए सही है। ध्यान दो, शुड नॉट हैव बीन ड्राइविंग, ही शुड हैव नॉट बीन ड्राइविंग सो फास्ट, कि उससे तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो, शुड नॉट बीन ड्राइविंग, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ought टू बीन ड्राइविंग, कि उसे ड्राइविंग करनी चाहिए तेज, ये भी गलत हो गया। शुड हैव बीन ड्राइविंग, कि उससे तेज ड्राइविंग करनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बता, ही ought नॉट टू बीन ड्राइविंग, ही ought नॉट टू बीन ड्राइविंग सो फास्ट, कि उसे इतनी तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन बनता है सी, जो बिल्कुल राइट है। अगला एग्जांपल देखो, पार्शियल मॉडल्स। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पार्शियल मॉडल्स की। पार्शियल मॉडल्स होती क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 ऐसी मॉडल्स हैं। कितनी हैं, 3 ऐसी मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब
वर्ब दोनों का काम कर सकती है, पार्शियल मॉडल्स कहलाती है। यानी ऐसी मॉडल्स जो मेन वर्ब भी बन जाती है सिचुएशन के हिसाब से, और जो हेल्पिंग वर्ब्स का काम भी कर सकती है वो क्या कहलाती है, पार्शियल मॉडल्स। यानी ये यूज टू, नीड और डेयर ये मेन वर्ब भी बन सकती है और हेल्पिंग वर्ब्स, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पार्शियल मॉडल्स। लेकिन बाकी की जो मॉडल्स बचती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी प्योर मॉडल्स। अब देखो पार्शियल मॉडल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास यूज टू। यूज टू क्या दिखाता है, यूज टू डिनोट्स अस यूज टू क्या कहता है, यूज टू रेफर्स टू पास्ट हैबिट्स और स्टेटमेंट्स दैट्स आर नो लॉन्गर ट्रू। दोबारा से देखो, यूज टू क्या क्या कह रहा है, ये रेफर्स टू पास्ट हैबिट्स, रेफर्स टू पास्ट हैबिट्स और स्टेटमेंट्स दैट्स आर नो लॉन्गर ट्रू। यानी कोई ऐसी आदत, यानी आपकी पास्ट हैबिट दिखाता है। पास्ट हैबिट दिखाने का काम कौन करता है, यूज टू। कोई ऐसी आदत जो पहले आपकी आदत थी लेकिन अब नहीं है, कोई ऐसी आदत जो पहले आपकी थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कि जब मैं यंग था तो मैं क्या करता था, क्रिकेट खेला करता था। तो ये क्रिकेट खेलने की आदत मेरी कब थी, जब मैं यंग था, पहले की बात है। लेकिन अभी मेरी क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। तो यूज टू हमें क्या दिखाता है, यूज टू हमें दिखाता है आदत, आदत। यूज टू हमें क्या दिखाता है, आदत, आदत क्या दिखाता है, आदत। कैसी आदत, पास्ट की आदत दिखाता है, जो हमारी पहले कोई आदत हो। एग्जाम्पल देखो, आई यूज टू गो फॉर ए रन एवरी मॉर्निंग बिफोर, कि पहले मैं क्या करता था, पहले मैं एवरी मॉर्निंग रन पर जाता था, कि पहले मैं क्या करता था, सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगाने जाता था। तो ये क्या होगी, उसकी पहले की आदत हो गई। तो यहाँ पे यूज टू बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल देखो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तो मैं क्या करता था, मैं क्रिकेट खेलता था। वो क्रिकेट कब खेलता था, जब वह यंग था। तो ये क्या दिखा रहा है, उसकी पास्ट हैबिट दिखा रहा है। तो पास्ट हैबिट दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज टू का। अगला कॉन्सेप्ट समझो, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास नीड का। नीड एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस और रिक्वायरमेंट। नीड हमें क्या दिखाता है, नीड हमें दिखाता है ज़रूरत, ज़रूरत। नीड हमें क्या दिखाता है, ज़रूरत। क्या दिखाता है, ज़रूरत, कि हमें ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। नीड क्या दिखाता है, नीड हमें दिखाता है रिक्वायरमेंट, ज़रूरत। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या है, नीड के बाद में नोट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, कि जहाँ भी आपको नीड दिखे, नीड के तुरंत, जहाँ भी आपको नीड दिखे, नीड के बाद अगर नोट हो तो उसके बाद वर्ब कैसे आएगी, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आएगी। कॉन्सेप्ट क्या है, नीड नोट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, जो आई थिंक आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सभी मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल्स के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, यू नीड नॉट ब्लैंक द रूम अगेन, आई हैव ऑलरेडी डन इट, कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें रूम को फिर से क्लीन नहीं करना, मैंने पहले ही क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। तो मैंने बताया था कि जहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि नीड के बाद जो नोट दिखे तो उसके बाद क्या होगी, उसके बाद नोट के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्या होगी मेरे दोस्त, नीड के बाद में अगर नोट हो तो किसका यूज करेंगे, हमें वर्ब की बेस फॉर्म का। तो यहाँ पे बेस फॉर्म क्या है, क्लीन है, क्लीन्ड है, क्लीनिंग है या टू क्लीन। जहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म ओनली क्लीन है, बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखो, वी नीड नोट ब्लैंक अफेयर्ड ऑफ फेलियर्स, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। और मैंने ये भी आपको बताया कि जहाँ भी आपको नोट दिखे, नीड के बाद में नोट दिखे तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, बी, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। वी नीड नोट बी अफेयर्ड ऑफ फेलियर्स, के हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। और ये पूछा है एमटीएस 2020 में, और ये पूछा है सीजीएल 2022 में। तो बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त, रॉन्ग। अगला कॉन्सेप्ट देखो, डेयर। डेयर हमें क्या दिखाता है, डेयर हमें क्या दिखाता है मेरे दोस्त, डेयर यूज टू एक्सप्रेस चैलेंजेस और कॉर्ज। डेयर हमें क्या दिखाता है, साहस, साहस। डेयर हमें क्या दिखाता है,
डेयर हमें दिखाता है साहस और हिम्मत। साहस और हिम्मत की बात कौन करता है मेरे दोस्त? डेयर। कि तुम्हारी, हाँ हो यार हिम्मत शायद ऐसे लिखेगा, साहस और हिम्मत। हिंदी की मिस्टेक्स पर फोकस मत करना, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है। हो सकता है हिंदी लिखने में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, आप अवॉइड करना, ठीक है। तो यू डेयर हमें क्या दिखाता है? डेयर हमें साहस दिखाता है और हिम्मत दिखाता है। जब आपसे कोई बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसा बोले, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? डेयर, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, हाउ डेयर यू ब्लैंक टू मी लाइक दिस, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस प्रकार बात करने की। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ भी नीड की, जैसे जो कॉन्सेप्ट नीड का था वहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है कि नीड के बाद में अगर नोट दिखे तो वो आपकी बेस फॉर्म का यूज करेंगे। इसी प्रकार आपको अगर डेयर के बाद में नोट दिखे तो डेयर के बाद भी क्या करेंगे? वो आपकी बेस फॉर्म का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ब्लैंक टू मी लाइक दिस, यहाँ पे क्या है? टॉकिंग टू टॉक, कि तुम्हारी मुझसे इस प्रकार बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको अच्छे से पता है क्या आएगा मेरे दोस्त? वो आपकी बेस फॉर्म आएगी। तो आपकी बेस फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉक। इसलिए बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। और ये पूछा है CGL 2022 में। अगला देखो, नो वन डेयर ब्लैंक द रूल्स ओपनली, कि कोई भी ओपनली रूल्स को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, कि रूल्स को तोड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या है? डेयर क्या है? मॉडल है, और मॉडल के बाद में क्या आएगा? वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया है, आपको याद हो गया होगा कि मॉडल के बाद में क्या आता है? वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेयर के बाद में क्या आएगा? ब्रेक। नो वन डेयर ब्रेक द रूल्स ओपनली, कि किसी की भी रूल्स को ओपनली तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। और ये आज का वन शॉट हमारा होता है खलास। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ में एग्जांपल्स जो लिए हैं वो सारे SSC के लेटेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो पूछे हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद आपको मॉडल टॉपिक में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो आज का सेशन हमारा पूरा हुआ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को दबा के शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो SSC या किसी भी एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार से 1 by 1 आपके कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का सोल्यूशन देने वाला हूँ। मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पूरी यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। तो इसलिए आप माइंडडेस्क इंग्लिश बाय विकास इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ में अगर आप लोग इंस्टा चलाते हो तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर आज से ही डेली एक रील छोड़ूंगा। डेली सुबह 7 बजे एक रील छोड़ूंगा, जिसमें एक 30 से 60 सेकंड की रील में एक इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में।